हेलो एवरीवन, मनोज सर केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आप मेरे वीडियोज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, जिससे मेरे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपको नॉलेज गेन करने और परसेंटेज स्कोर करने में मदद मिले। हेलो एवरीवन, आज हम लोग ठोसों के विद्युतीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठोसों में उनकी विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला, सुचालक, कंडक्टर्स। सुचालक वे पदार्थ हैं जो अपने में से होकर विद्युत की अधिकतम मात्रा को प्रवाहित होने देते हैं। दूसरे हैं अर्धचालक। अर्धचालकों की चालकता सुचालकों की तुलना में कम होती है, अर्थात अर्धचालक सुचालकों की तुलना में बहुत कम विद्युत धारा का प्रवाह अपने में से होकर होने देते हैं। और कुचालक, इंसुलेटर, वे पदार्थ हैं जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते हैं, जिनमें से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। यदि हम इनकी चालकता की कोटि की बात करें, ऑर्डर ऑफ कंडक्टेंस की बात करें, तो जो सुचालक हैं उनकी चालकता 10⁴ से लेकर 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। यही अर्धचालकों में ये कम हो जाती है, 10⁻⁻6 से 10⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। और अगर हम कुचालक की बात करें तो इनकी चालकता की कोटि बहुत कम है, लिखा हुआ है 10⁻20 से 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो ठोसों में जो विद्युत प्रवाहित करने की क्षमता है सबकी अलग अलग है। इसको बैंड सिद्धांत के आधार पर समझा जा सकता है। तो क्या है बैंड सिद्धांत, ये हम लोग देखते हैं। बैंड सिद्धांत अणुकक्षक सिद्धांत का व्यापक स्वरूप है। 11th क्लास में हम लोगों ने अणुकक्षक सिद्धांत पढ़ा है। 2 परमाणुओं के समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में जब मिश्रित होते हैं तो 2 नए प्रकार के कक्षकों का निर्माण करते हैं। एक कक्षक की ऊर्जा परमाणु कक्षकों की ऊर्जा से कम होती है और दूसरे की ऊर्जा परमाणु कक्षकों से अधिक होती है। इन कक्षकों को ही आणविक कक्षक या अणु कक्षक कहते हैं। किसी अणु के इलेक्ट्रॉन इन्हीं आणविक कक्षकों में होते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे 2 परमाणु हैं और दोनों के 1s कक्षकों का मिश्रण हो रहा है। यहां पर हम ऊर्जा के बढ़ते क्रम को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इनके मिश्रण से 2 प्रकार के कक्षक बनेंगे, 2 प्रकार के अणुकक्षक बनेंगे। एक की ऊर्जा इनसे कम होगी और दूसरे की ऊर्जा इनसे अधिक होगी। तो जब 2 परमाणुओं के समान ऊर्जा वाले परमाणु कक्षक आपस में मिश्रित होते हैं तो 2 अणुकक्षक बनते हैं। एक की ऊर्जा कम और दूसरे की ऊर्जा अधिक होती है। तो इस प्रकार अब ये एक अणु बन चुका है, A2 अणु। अब ठोसों की बात की जाए तो ठोसों में अनेक परमाणु होते हैं और अनेक परमाणुओं का जब एक साथ उनके परमाणु कक्षक मिश्रित होते हैं तो अनेक कम ऊर्जा वाले और अनेक अधिक ऊर्जा वाले कक्षक, अणु कक्षक बनते हैं। जैसे यहीं पर अगर हम देखें कि 1s, ये बहुत सारे हैं। दूसरे परमाणु का भी 1s, ये भी बहुत सारा है। तो अब जब मिश्रण होगा तो कम ऊर्जा वाले भी बहुत सारे बनेंगे और इसी प्रकार
अधिक ऊर्जा वाले भी बहुत सारे बनेंगे। तो ये जो यहां हमने अणु कक्षक देखा था, तो इस प्रकार अणु कक्षकों की एक पट्टी मिलती है हमको, एक बैंड मिलता है। कई अन्य ऊर्जा स्तर हैं इसके अंदर, तो इस प्रकार ये एक बैंड के रूप में प्राप्त होता है। तो अणु कक्षक सिद्धांत को जब अनेक परमाणुओं के संयुक्त होने पर लागू किया जाता है, तब उसी को हम कहते हैं बैंड सिद्धांत। इसमें विभिन्न ऊर्जा वाले हमको बैंड प्राप्त होते हैं। तो दो प्रकार के बैंड हमें प्राप्त होते हैं, एक कम ऊर्जा वाला और एक अधिक ऊर्जा वाला। ये जो नीचे वाला बैंड है, इसको हम कहते हैं संयोजकता बैंड। संयोजकता बैंड। और ये जो अधिक ऊर्जा वाला है, ये कहलाता है चालकता बैंड। ये जो संयोजकता बैंड है, ये इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरे होते हैं, और ये जो चालकता बैंड है, ये रिक्त बैंड होते हैं, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरे हैं और इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब धारा विद्युत क्या है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम धारा विद्युत कहते हैं। तो जब इस पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से निकल के कहां जाएंगे? चालकता बैंड। अब देखिए, यहां ये जो दोनों बैंड हैं, उनके बीच में ये जो गैप है, इसको हम कहते हैं बैंड गैप या एनर्जी गैप। ये दोनों बैंड की ऊर्जा का जो अंतर है, एनर्जी का जो अंतर है, वो बैंड गैप कहलाता है या एनर्जी गैप कहलाता है। अब विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक है कि इलेक्ट्रॉन जंप करके संयोजकता बैंड से कहां जाए? चालकता बैंड में। ये तभी संभव है जब ये एनर्जी गैप, बैंड गैप कम हो। बैंड गैप जितना कम होगा, इलेक्ट्रॉन उतनी सुगमता से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चले जाएंगे। और जैसे जैसे बैंड गैप बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जाने में कठिनाई होगी, और इस प्रकार चालकता के मान में कमी होगी। तो बैंड सिद्धांत के आधार पर हम सुचालक, अर्धचालक और कुचालकों की चालकता का स्पष्टीकरण बहुत अच्छे से दे सकते हैं। एक फिगर के द्वारा हम इनकी चालकता को प्रदर्शित कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सुचालकों की बात करें, तो सुचालकों में संयोजकता बैंड और चालकता बैंड दोनों को हम चित्र के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो गया संयोजकता बैंड, इसके ऊपर चालकता बैंड। तो यहां ये जो संयोजकता बैंड और चालकता बैंड, ये आपस में मिश्रित रहते हैं। यहां जो एनर्जी गैप है, बैंड गैप, 0 हो जाता है। तो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन सरलता से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में चले जाते हैं। तो ये स्थिति है सुचालकों की। सुचालक। अब यदि अर्धचालकों की बात की जाए, तो यहां बैंड गैप का मान थोड़ा बढ़ जाता है। ये स्थिति अर्धचालकों की है, जिसमें
हम देख रहे हैं फिगर में कि ये बैंड गैप, एनर्जी गैप का मान बढ़ गया। तो ये है अर्धचालक। अब यहां हमें बाहर से कुछ एनर्जी देनी होगी, तब इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जाएगा। अब यदि कुचालकों की बात की जाए तो कुचालकों में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये गैप इतना अधिक हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन को कितनी भी एनर्जी दी जाए वह संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में नहीं जा पाता है। तो ये स्थिति है कुचालक की। तो इस प्रकार बैंड सिद्धांत सुचालक, अर्धचालक और कुचालक की चालकता का स्पष्टीकरण देता है कि सर्वाधिक मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह करने वाला सुचालक है, क्योंकि यहां बैंड गैप 0 है। यहां पर अर्धचालक में चालकता कम हो जाती है सुचालकों की तुलना में, क्योंकि यहां पर बैंड गैप है और हमें इलेक्ट्रॉन को संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में भेजने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। और कुचालकों में बैंड गैप इतना अधिक हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में जा ही नहीं पाता है। तो इस प्रकार बैंड सिद्धांत को हम लोगों ने समझा। ये आपको फिजिक्स में भी है, वहां डिटेल्स में है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अर्धचालक। अर्धचालकों का उपयोग बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। अर्धचालकों की चालकता में हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे अर्धचालकों में चालकता वृद्धि किस प्रकार से संभव है। अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला है ताप वृद्धि से चालकता में वृद्धि। ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। इस प्रकार वो सरलता से संयोजकता बैंड से चालकता बैंड में गति करने लगते हैं और चालकता में वृद्धि हो जाती है। दूसरा है अपमिश्रण या डोपिंग। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अपमिश्रण या डोपिंग से क्या तात्पर्य है, यह प्रश्न के रूप में एमपी बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो किसी शुद्ध क्रिस्टल में अशुद्धि की अल्प मात्रा मिलाने की प्रक्रिया को अपमिश्रण या डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग में किसी शुद्ध क्रिस्टलीय पदार्थ में बाहर से कोई अशुद्धि मिलाई जाती है। अब अपमिश्रण के द्वारा, डोपिंग के द्वारा चालकता में किस प्रकार से वृद्धि होती है, तो यह भी 2 प्रकार से संभव है। पहला है अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि द्वारा डोपिंग। अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि द्वारा डोपिंग से तात्पर्य है कि क्रिस्टल के परमाणु के संयोजकता कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं और जो हम अशुद्धि के रूप में तत्व मिला रहे हैं उसकी संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो क्रिस्टल के तत्व से अधिक है। तो हम कहेंगे कि जो अशुद्धि मिलाई जा रही है वो अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि है, अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त तत्व की अशुद्धि है। और दूसरा प्रकार है कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि द्वारा डोपिंग। तो बहुत स्पष्ट है कि क्रिस्टल के तत्व के संयोजकता कोश में जितने इलेक्ट्रॉन हैं तो अशुद्धि के संयोजकता कोश में उससे कम इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये दोनों प्रकार की जो डोपिंग है इसको हम उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण है सिलिकॉन में फास्फोरस की डोपिंग। हमें पता है सिलिकॉन समूह 14 का तत्व है, इसके संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फास्फोरस समूह 15 का तत्व है, इसके संयोजकता कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस प्रकार
जो अशुद्धि मिला रहे हैं हम फॉस्फोरस की, उसके संयोजकता कोष में सिलिकॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। अब जैसे पहले सिलिकॉन की हम बात करें तो सिलिकॉन का जो क्रिस्टल है, इसमें सिलिकॉन परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए हम इसकी क्रिस्टल जालक संरचना को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये सभी परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा बंधे रहेंगे। तो जैसे यहां इनके बीच एक सहसंयोजी बंध बना, ये इधर दूसरे से बनाएगा, सिलिकॉन के संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 सहसंयोजी बंध बनाएगा। इधर जो दूसरे परमाणु हैं, ये सभी परमाणु आपस में सहसंयोजी बंधों द्वारा बंधे होते हैं। ये शुद्ध अवस्था में हमने सिलिकॉन को प्रदर्शित किया है। अब जब फॉस्फोरस की डोपिंग करेंगे तो बीच बीच में कहीं कहीं फॉस्फोरस के परमाणु आ जाएंगे। तो मान के चलिए कि यहां फॉस्फोरस आ गया है। अब फॉस्फोरस के संयोजकता कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 सहसंयोजी बंध तो यहां बन जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन सहसंयोजी बंध बनाने में भाग नहीं लेगा, ये मुक्त अवस्था में पाया जाएगा। और इस प्रकार इस मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण चालकता में वृद्धि हो जाती है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ऋण आवेश के प्रवाह से चालकता में वृद्धि हो रही है, तो इस अर्धचालक को एक नाम दिया गया है एन प्रकार का अर्धचालक। एन प्रकार का अर्धचालक। तो जब कम इलेक्ट्रॉन युक्त अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि द्वारा हम किसी क्रिस्टल में डोपिंग करते हैं, तो जो अर्धचालक है उसे एन प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। और यहां जो चालकता में वृद्धि होती है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है, ऋण आवेश प्रवाहित होता है जिसके कारण चालकता में वृद्धि होती है। तो ऋण आवेश नेगेटिव नेगेटिव से हमने यहां एन लिया है, एन प्रकार का अर्धचालक। अब हम लोग देखेंगे कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि द्वारा डोपिंग कैसे की जाती है। यहां भी हम सिलिकॉन का एग्जांपल लेंगे, यहां सिलिकॉन परमाणुओं को प्रदर्शित करेंगे। ये सिलिकॉन परमाणु है, यहां इनके बीच सहज संयोजी बंधों को प्रदर्शित करते हैं। ये सभी आपस में
सहसंयोजी बंधों द्वारा बंधे हुए हैं। बोरॉन की हम अशुद्धि मिलाएं तो हमें पता है बोरॉन समूह 13 का तत्व है। इसके संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहां पर हम बोरॉन लेते हैं। अब बोरॉन के संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ये 3 सहसंयोजी बंध बना लेगा। यहां पर सहसंयोजी बंध नहीं बनेगा। तो इस प्रकार यहां पर एक पॉजिटिव होल क्रिएट होता है, जिसको हम धन छिद्र कहते हैं। और इस प्रकार धन आवेश के प्रवाह से क्रिस्टल की चालकता में वृद्धि हो जाती है। तो इस प्रकार का जो अर्धचालक है, चूंकि धन आवेश पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं पी प्रकार का अर्धचालक। पी प्रकार का अर्धचालक। आप लोगों को ये फिजिक्स में भी है। फिजिक्स में एन प्रकार पी प्रकार के अर्धचालक को डिटेल्स में एक्सप्लेन किया गया है। यहां तो इस अध्याय से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आना है। हमारे लिए जो महत्वपूर्ण है कि कम इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि द्वारा डोपिंग करने से पी प्रकार का अर्धचालक बनता है, और इसका उदाहरण है सिलिकॉन में बोरॉन की डोपिंग। और अधिक इलेक्ट्रॉन युक्त अशुद्धि द्वारा डोपिंग करने से एन प्रकार का अर्धचालक बनता है। इसका उदाहरण है सिलिकॉन में फास्फोरस की डोपिंग। यहां एन से तात्पर्य है कि ऋण आवेश का प्रवाह होता है, पी से तात्पर्य है कि धन आवेश का प्रवाह होता है। और ये जो पहला हम लोगों ने देखा ताप वृद्धि से चालकता में वृद्धि, यह भी इंपॉर्टेंट है। ये कई बार प्रश्न के रूप में आया है, खाली स्थान में पूछा गया है कि ताप वृद्धि से अर्धचालकों की चालकता में खाली स्थान होती है। तो ताप वृद्धि से अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती है। इसका विपरीत भी पूछ सकता है कि ताप वृद्धि से अर्धचालकों के प्रतिरोध में, तो देखिए प्रतिरोध और चालकता एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चालकता अधिक, इसका मतलब प्रतिरोध कम हो जाता है। तो अगर हम प्रतिरोध के रूप में लेंगे तो ताप वृद्धि से अर्धचालकों का प्रतिरोध कम हो जाता है, या अर्धचालकों के प्रतिरोध में कमी होती है। तो इस प्रकार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां पर ठोस अवस्था समाप्त होती है। अगले वीडियो में ठोस अवस्था से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में हम लोग देखेंगे। और एमपी बोर्ड में देखा गया है कि कई बार पुराने सिलेबस के प्रश्न भी रिपीट हुए हैं। जैसे नए सिलेबस में क्रिस्टलों की संरचना नहीं है, NaCl की संरचना, जिंक सल्फाइड की संरचना, सीजियम क्लोराइड की संरचना, ये पुराने सिलेबस में थी। और उससे संबंधित प्रश्न भी एमपी बोर्ड में आए हैं। तो अगले वीडियो में उन सभी प्रश्नों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, उन प्रश्नों को देखेंगे और उनके उत्तर भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही।